हमारे जीवन में जब संत आते हैं तो भगवंत मिल जाते हैं। तो आज संत ने दया करके कह दिया, आश्रम में गए और एक फल ला करके आत्मदेव जी को दे दिया कि भैया आप इस फल को ले जाओ और अपनी पत्नी को जाकर के खिला देना, उसके संतान हो जाएगी। आत्मदेव जी अपने घर आए और अपनी पत्नी जो धुंधली देवी है उसको फल ले जाकर के दे दिया और कहा कि इस फल को आप खा लेना, आपके संतान हो जाएगी। तो कभी कभी सज्जनों हम अपना विवेक लगा देते हैं। अच्छा, संत ने क्या कहा था कि ये फल जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना, संतान हो जाएगी। लेकिन ब्राह्मण देवता ने क्या किया, जाकर के वो फल अपनी पत्नी को दे दिया। तो वही स्थिति हमारी है। हम सुनते तो कुछ हैं और अर्थ उसका कुछ और लगा देते हैं। एक शब्द के दो अर्थ होते हैं। अच्छा, याद को उल्टा पढ़ते हैं तो क्या बनता है? याद को उल्टा पढ़ेंगे तो क्या बनेगा? दया बनती है ना। जब भगवान को तुम याद नहीं करोगे तो भगवान तुम पर दया क्यों करेंगे भैया? है? और लाभ का उल्टा, लाभ का उल्टा भला। जब तुम किसी का भला करोगे तो लाभ अपना ही आप तुम्हारा ही हो जाएगा। एक सज्जन के घर में बड़ी समस्या हुई। हमारे जीवन में जब थोड़ा सा दुख आता है ना तो किसके पास भागते? पंडित जी के पास। है? कह रहे महाराज थोड़ा सा हमारा पंचांग देखना, हमें ऐसा लगता है हमारी ग्रह ठीक नहीं चल रही है, कोई भी काम करते हो खराब हो जाता है। तो वो दौड़ कर गए महाराज, पंडित जी से कहा कि प्रभु पता नहीं क्या हो गया है, आजकल कोई भी काम करता हूं वो सब उल्टा हो जाता है, क्या करूं ऐसा? पंडित जी कहने लगे भैया एक काम करना, 3 साधुओं को जिमा देना, 3 बाबाओं को अपने घर में भोजन करा देना, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जाकर के अपनी पत्नी से कहा कि पंडित जी ने कहा है कि 3 महात्माओं को भोजन कराने से हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। तो आज वो बेचारा घूमता रहा लेकिन उसको बाबा नहीं मिले। हाँ, कि कल जमाना है, निमंत्रण एक दिन पहले देना पड़ेगा। बेचारा घूमकर हार थक के घर आ गया और पत्नी से कहा कि पंडित जी ने ये कहा था कि कल ही जमाने, बस कल ही मुहूर्त है, परसों जमाओगे तो कोई फल नहीं मिलेगा। अब क्या करें? पत्नी बोली स्वामी एक काम करो ना, हमें बाबा ही तो जमाने हैं ना, आप एक काम करो, आप बाजार जाओ तो दिवाली पर जो हाथी घोड़ा बनते हैं ना, बनते हैं तो खूब खाए होंगे तुमने हाथी घोड़े, हैं? हाँ, तो महाराज एक काम करो, बाजार में जाओ और खाण के 3 बाबा बनवा के ले आओ। वो बाजार गए और 3 बाबा बनवा कर ले आए, लाकर पत्नी को दे दिया। क्या ठीक है, तो मैं थोड़ा सा काम करके आता हूं, तब तक तुम इनको रखो और जो पूरी सब्जी बनाना है वो बना लीजिए। अलमारी में 3 बाबा रख दिए। बेचारी पूरी बनाने लग रही थी। उनके एक बेटा है, वो बाजार से आया, वो स्कूल से आया और बैग रखा तो उस बालक की दृष्टि उस अलमारी पर ही गई जहां पर 3 बाबा बैठे थे। उससे पहले 3 महात्मा अपने आप ही, 3 महात्मा अपने आप घूमते घूमते उसी के घर में आ गए। वो बड़ी खुश हुई कि कल से महात्मा को ढूंढ रहे थे, बाबा ढूंढ रहे थे और 3 ही चाहिए थे, अब बगैर बुलाए आ गए।
ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात हुई। कहने लगी महाराज आप यहां बैठ जाओ और मैं जल्दी से तुम्हारे लिए व्यवस्था कर देती हूं। तीनों महात्मा बाहर बैठक में बैठे हैं, हाँ, गेस्ट रूम में। इधर वो बालक कहने लगा मैया ये क्या है, मैया ये क्या रखे हैं? तो मैया कह रही कि बेटा ये बाबा है, बाबा। ये क्या है? बाबा है। तो बालक कहने लगे मैया मैं तो बाबा खाऊंगो, मैं तो बाबा खाऊंगो। तो बाबा बाहर बैठे, तीन बाबा बाहर सुन रहे हैं। तो मैया कह रही है कि लाला एक काम करेंगे ना, तेरे पिताजी अभी बाजार गए हैं, उनको आ जाने दे। एक बाबा तू खा लीजो, एक मैं खा लूंगी और एक बाबा तेरे पिताजी खा लेगो। 3 बाबा है और 3 ही बाबा बाहर बैठे। अब वो कहने लगे हे भगवान ये कैसे भगत के घर आ गए, ये तो बाबा खाने की बात कर रहे हैं। हाँ, तीनों भाग गए। हाँ, अच्छा एक बात बताओ, क्या वो उन बाबाओं को खाने की बात कर रहे थे? तो हमेशा हर एक शब्द के 2 अर्थ होते हैं। आत्मदेव जी ने जाकर के अपनी पत्नी को वो फल दे दिया और कहा इसको तुम खा लेना। उसी समय धुंधली की बहन आ गई और वो कहने लगी बहन क्या बात है, आज बड़ी परेशान लग रही है। धुंधली कहने लगी बहन क्या बताऊं, तेरे जीजा पागल हो गए। हाँ क्या हो गया बहन? अरे बहन क्या बताऊं, कभी भभूत लाते हैं, कभी राख लाते हैं और आज तो हद ही कर दी। ये फल ला कर दे दिया और कह दिया इसको खा लेना, संतान हो जाएगी। बहन क्या फल खाने से कभी औलाद होती है क्या? क्योंकि उसका नाम है धुंधली देवी। जिसके जीवन में हमेशा धुंध विचार चलते रहते हैं उसी को धुंधली देवी कहा जाता है। आज धुंधली कहने लगी बहन मैंने ऐसे सुना है जो प्रवस काल जो होता है उसमें ऐसा सुना है कि स्त्री का दूसरा जन्म होता है। हाँ, और जब बालक इसको फल को खा लूंगी और गलती से मेरे गर्भ रह गया तो पेट बढ़ जाएगा, गांव में आग लगी तो सब तो भाग जाएंगे, मैं जलने को रह जाऊंगी। और बहन मैंने ऐसा सुना है कि जब संतान होती है तो ननंद को बुलाया जाता है। हाँ, और बहन मेरी नंद की तो फिर तुझे क्या बताऊं। हाँ, 1 नंबर की चोटी है वो। हाँ, सारा चुरा के ले जाएगी, मैं तो पड़ी रहूंगी अंदर। बहन मैं नहीं खाऊंगी इसको। तो धुंधली देवी की जो बहन है वो कहने लगी बहन चिंता मत कर, देख मेरे 1 महीने का गर्भ है और तेरे पास धन बहुत है और मेरे 4 संतान पहले से ही हैं। तो एक काम करियो ना, इस फल को तो गाय को खिला दे और जीजा से कह देना कि मैंने फल को खा लिया है और जब मेरी संतान होगी तो मैं तुझे चुपचाप दे दूंगी, उसके बदले तू मुझे धन दे दियो। आज धुंधली ने बहन की बात को मान करके सज्जनों उस फल को गाय को खिला दिया। आज भगवान की कृपा हुई, उसकी बहन के पुत्र हुआ। उसने वो पुत्र ला करके अपनी बहन धुंधली को दे दिया और 1 महीने बाद उस गौ माता के भी एक पुत्र हुआ है। और वो पुत्र कैसा है महाराज? वो पुत्र है पूरा शरीर मनुष्य का है लेकिन महाराज उसके कान जो हैं वो गौ जैसे हैं। आज दोनों बालकों का नामकरण किया और उसका नाम रखा गौकर्ण। बोल गौकर्ण जी महाराज की जय हो। धीरे धीरे दोनों बालक बड़े होने लगे
और महाराज दोनों को विद्यालय में पढ़ने के लिए भेज दिया। आत्मदेव जी कहते हैं भगवान का भजन करते हैं, लेकिन धुंधकाली का जब नामकरण हुआ तो धुंधली ने कहा कि पंडित जी मेरी बात सुनो, 9 महीने कष्ट झेले हम, 9 महीने कष्ट झेले हम, और खीर खाने के लिए पंडित जी इनको भगाओ यहां से। मैं तो अपने बच्चे का नाम स्वयं रखूंगी, और अपने पुत्र का नाम अपने नाम के ऊपर रख दिया, और उसका नाम रख दिया धुंधकारी। धीरे धीरे बड़ा होने लगा। महाराज विद्यालय में भेज दिया। विद्यालय में जाता है, वहां बच्चों को मारने लगा। किसी का महाराज पेन चुरा लेता है, किसी की पट्टी चुरा लेता है। धीरे धीरे बड़ा हुआ, शराब पीने लग गया, जुआ खेलने लग गया। एक दिन आत्मदेव जी को पता लगा कि मेरा पुत्र तो जुआ खेलता है, और आकर के आत्मदेव जी से कहने लगा कि पिताजी मुझे धन चाहिए। इधर आत्मदेव जी ने कहा कि बेटा धन, तूने घर में धन छोड़ा हो तो तुझे धन दे, सारा धन तो तू जुए में हार गया, मदरा पान करने लगा है। आज सज्जनों आत्मदेव जी से कहने लगा कि पिताजी या तो मुझे धन दो, नहीं तो मैं तुमको मारूंगा। जब ये शब्द आत्मदेव जी ने सुना तो आत्मदेव जी के तो महाराज इतने हृदय में महाराज मानो हजारों बिच्छुओं ने डंक मार दिया कि अरे जिस औलाद के लिए, जिस संतान के लिए मैं रात दिन भटका, भगवान का भजन किया, आज वही संतान मुझसे कह रही है कि पिताजी या तो धन दो, यदि धन नहीं दोगे तो मैं तुमको मारूंगा। आत्मदेव जी के मन में गिलानी हुई सज्जनों, और आत्मदेव जी वहां से चल दिए। आज आत्मदेव जी उसी रास्ते से चलते जा रहे हैं। आज आत्मदेव जी क्या करने जा रहे हैं? आत्महत्या करने जा रहे हैं। उसी आश्रम से निकले, वही संत ने आवाज लगा दी, अरे भैया रोको, कौन हो? आत्मदेव को देखा, पूछने लगे बेटा आज तेरे चेहरे पर ये उदासी क्यों, कहां जा रहे हो? आत्मदेव ने कह दिया कि प्रभु मरने के लिए जा रहा हूं। क्यों बेटा, क्यों मरना चाहते हो? वन महाराज इसलिए मरना चाहता हूं कि मेरे औलाद क्यों है। वो एक दिन आत्म आए, कहा कि पिताजी क्या बात है, बड़े दुखी हो? कहने लगे बेटा क्या बताऊं, तेरा जो भाई है वो मदरा पान करने लग गया है। ब्राह्मण का पुत्र है लेकिन मदरा पान करता है, मांस भक्षण करने लगा, जुआ खेलता है। और सज्जनों ब्राह्मण का ये कर्म नहीं है। कहते हैं ब्राह्मण कौन पूजने योग्य है? जाति से घर, ब्राह्मण के घर जन्म लेने से ब्राह्मण नहीं होते हैं। ब्राह्मण वाले कर्म भी होने चाहिए। छत्री आनविन, छत्री कौन है? जो अपनी आन में रहे, गौ की, संतों की, ब्राह्मणों की सेवा करे, वो संत छत्री कहलाने योग्य है। और ब्राह्मण वही कहलाने के योग्य है जो वेद को जानने वाला हो और जिव्या का रहना उसी का अच्छा है जो राम नाम जपती हो। अच्छा एक बात बताओ, दांत पहले आए कि जीभ? दांत पहले जाते हैं कि जीभ? तो 32 भाइयों की अकेली बहन है जिसका नाम है जिव्या। 32 भाइयों की इकलौती बहन है जिव्या। और महाराज ये बड़ी चंचल है, हाँ बहुत चंचल है, ये गलती बहुत करती है।
तो ना जाने कौन सा भाई कब थप्पड़ मार दे पता नहीं लगता, और हम उसका उल्टा ही मतलब निकालते हैं कि हमें कोई गाली दे रहा है इसलिए मेरी जीभ कट गई है। हाँ, कटती है कि नहीं कटती? सबकी कटी है, ऐसा कोई नहीं जिसकी नहीं कटी हो। तो मानो 32 भाई बार बार ये समझा रहे हैं कि बहन तू हमेशा रसना के चक्कर में रहती है, कभी मीठा बोलती नहीं है, हैं? भगवान का भजन नहीं करती। और जिसने अपने जीवन में, जिस जिव्या ने भगवान का नाम नहीं लिया, ऐसी जिव्या का तो कट जाना ही चाहिए, जल जाना ही चाहिए। तो कहा है जल जई और जिव्या पापुनी श्री राम के बिना, हरे राम के बिना, घन श्याम के बिना, जल जई और जिव्या पापुनी श्री राम के बिना, जल जई और जिव्या पापुनी श्री राम के बिना, जल जई और जिव्या पापुनी श्री राम के बिना, जल जई और जिव्या पापुनी श्री राम के बिना, ओ राम के बिना, घन श्याम के बिना, ओ राम के बिना, घन श्याम के बिना, जल जई और जिव्या पापुनी श्री राम के बिना, जल जई और जिव्या पापुनी श्री राम के बिना। और पहली कड़ी बड़ी सुंदर बात कही है, हाथ दान बिन जिस्म प्राण बिन भोजन मान बिना, हाथ दान बिन जिस्म प्राण बिन भोजन मान बिना। जिन हाथों ने कभी दान नहीं किया उन हाथों को रहना बेकार है। हाथ दान बिन जिस्म प्राण बिन, जब तक इस शरीर में प्राण है तब तक ये जिस्म अच्छा लगता है। हाथ दान बिन जिस्म प्राण बिन भोजन मान बिना। अब कोई रिश्तेदार आ गया, तुम्हारे पति ने कहा जी सुनती हो ये मेरे मित्र आए हैं और गलती से रात के बज रहे हो 11, आप भोजन करके बिस्तर पे सो गई। पति कह रहा है कि भोज मेरे मित्र हैं, बहुत दूर से चलकर आए हैं, इनके लिए भोजन बनाओ ना। तो पहले तो गुस्से में उठे, ये कोई टाइम है आने का? अरे आ भी रहे थे को तो कम से कम फोन तो करके आ सकते थे, नींद खराब कर दी। लेकिन पति की आज्ञा का थोड़ी घड़ी, हाँ भला है बुरा है जैसा भी है, और मेरा हाँ तुम्हारा ही होगा, मेरा थोड़ा ना होगा। भला है बुरा है जैसा भी है, जय हो। बेचारी उठ गई, भोजन बनाने लगी रसोई में, और क्रोध महाराज गुस्से में है। बाहर बैठा रिश्तेदार 4 बार तो बेलन सिंक में मारा, 2 बार गैस पर मारा, 2 बार स्लिप पर मारा। ये कोई टाइम है आने का? अरे आते थे फोन करके आ जाते, पता नहीं कहां से आ जाते हैं। हाँ तो क्या कह रही है? अब जो बाहर बैठा हुआ बेचारे को 4 रोटी भूख लग रही थी, वो हाथ जोड़कर कहेगा भैया मेरा तो पेट भर गया, अब नहीं चाहिए। तो इसलिए चटनी से खिला दो महाराज, 56 भोग की जरूरत नहीं है, लेकिन भाव से और प्रेम से
छत्री आन बिन विप्र ज्ञान बिन घर संतान बिना, छत्री आन बिन विप्र ज्ञान बिन घर संतान बिना, जल जई और जेव्या पापनी श्री राम के बिना, जल जई और जेव्या पापनी श्री राम के बिना। ओ राम के बिना घनश्याम के बिना, राम के बिना घनश्याम के बिना, जल जई और जेव्या पापनी श्री राम के बिना, जल जई और जेव्या पापनी श्री राम के बिना, जल जई और जेव्या पापनी श्री राम के बिना, जल जई और जेव्या पापनी श्री राम के बिना, जल जई और जेव्या पापनी